अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पाकिस्तान क्रिकेट वर्ल्ड कप से बाहर हो चुका है और आपके साथ दो तीन बातें मैंने करनी, हमने एनालिसिस करना है कि हमारे यहाँ हमसे गलती किस चीज़ की हुई। क्या हम क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 खेलने के लिए पहले से तैयार थे या नहीं थे। पाकिस्तान ने हैट्रिक अपनी मुकम्मल कर ली है वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल्स ना खेलने की। 2015 का सेमीफाइनल में पाकिस्तान क्वालिफाई नहीं कर सका था, 2019 में जो था वो भी हम क्वालिफाई नहीं कर सके और 2023 में क्वालिफाई भी नहीं कर सके। अब इनके कैप्टन्स की नाम की जो लिस्ट है उसको तैयार की जाए तो 2015 में मिसबाह हक थे, 2019 में सरफराज अहमद थे और 2023 के अंदर बाबर आजम थे हमारे कप्तान। लास्ट टाइम पाकिस्तान ने सेमीफाइनल 2011 में पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का सेमीफाइनल हुआ था मोहाली के मुकाम पर और सबसे वन ऑफ द बेस्ट सेमीफाइनल्स एवर इन द क्रिकेट हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड कप। वो बहुत कमाल वर्ल्ड कप था जो हम किन की कप्तानी में खेले थे, शाहिद अफरीदी की कप्तानी में हमने वो वर्ल्ड कप खेला था और उसके अलावा सेमीफाइनल्स में भी पहुंचे थे। अब पाकिस्तान ने हैट्रिक मुकम्मल कर ली है वर्ल्ड कप में ना पहुंचने की। मेरे ख्याल से ये एनालिसिस ये करने की ज़रूरत है आखिर हमसे गलती क्या हो रही है, दुनिया की क्रिकेट टीम्स कहाँ पे पहुंच रही है और हम कहाँ पे जा रहे हैं। पाकिस्तान जिसका अगर क्रिकेट की नाम लिया जाता है तो पाकिस्तान के बड़े नामवर प्लेयर्स का नाम याद रखा जाता है, जिसमें इमरान खान है, जवेद मियांदाद हैं, वसीम अकरम हैं, शोएब अख्तर हैं, वकार यूनस हैं। यानी कि ये वो नाम है जो क्रिकेट में इतने ज़्यादा फेमस हुए कि पाकिस्तान की क्रिकेट को भी इन्होंने मशहूर किया। लेकिन अब ये मुकाम हमारा आ चुका है कि हम सेमीफाइनल्स तक क्वालिफाई नहीं कर पा रहे और पिछले कुछ महीने पहले पाकिस्तान की टीम रैंक के अंदर नंबर 1 टीम थी। यानी फिर वही वाली बात आ गई कि रैंक मैटर नहीं करता, ऑन द डे डिसाइड होता है कौन सी टीम बेटर थी। क्योंकि हमने इस वर्ल्ड कप में बेटर नहीं खेले, पाकिस्तान की क्रिकेट हिस्ट्री में 4 कंसेक्यूटिव हार का सामना करना पड़ा है हमें, 4 लगातार हम मैच हारे हैं इस क्रिकेट वर्ल्ड कप के अंदर। तो गलती किसकी है, मैनेजमेंट की या कप्तान की। क्योंकि हमारे यहाँ ये देखा जाता है कि यहाँ पे मैचेस हो रहे हैं इंडिया में और हमारे क्रिकेट बोर्ड के चीफ सेलेक्टर साहब वो इस्तीफ़ा दे रहे हैं, ठीक है। वो उसके अलावा हमारे ज़का अशरफ साहब जो हमारे पीसीबी के चेयरमैन हैं उनका क्या बयानी है। कभी बाबर की पिक्चर्स, बाबर की जो स्क्रीनशॉट्स हैं वो वायरल हो रहे हैं। तो इसका मैनेजमेंट का बड़ा अहम रोल है, आपकी कमेटी का बड़ा रोल है कि आप किस तरीके से अपनी टीम को सपोर्ट करते हैं। सपोर्ट नहीं की गई, बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं की गई और नो डाउट आप टीम भी सही नहीं लेकर गए। मैं आपको 1-2-3 चीज़ें बताता हूँ। अगर ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के पास एडम ज़ैम्पा है, प्रॉपर स्पिनर जो उनको मिडल ओवर्स में विकेटें लेकर देता है। उसके बाद इंडिया की बात की जाए तो कुलदीप है, साउथ अफ्रीका के पास शमसी है, महाराज, इंग्लैंड के पास राशिद है, मोइन अली, ये प्रॉपर स्पिनर है। आपके पास कौन सा प्रॉपर स्पिनर है? शादाब खान जो पिछले कितने मैचेस के अंदर कोई परफॉर्मेंस ही नहीं है, सिर्फ एक बेस पर खेल रहा है कि वो वाइस कैप्टन है। क्या परफॉर्मेंस है? कोई परफॉर्मेंस नहीं है शादाब खान की एज अ बॉलर। और वो कहते हैं जी मैं बैट्समैन हूँ। और भाई बैट्समैन हो तो परफॉर्म करना पड़ता है, हार्दिक पांड्या की तरह ऑलराउंडर, ऐसे नहीं बेन स्टोक्स की तरह ऑलराउंडर। तो आपने कोई भी परफॉर्मेंस नहीं दी। गौतम गंभीर की ये स्टेटमेंट थी हमारे हवाले से कि पाकिस्तान के पास जैसे सकलैन मुश्ताक जैसे स्पिनर, मुश्ताक अहमद जैसे स्पिनर्स, सईद अजमल जैसे स्पिनर्स हुआ करते थे। ये कौन सी टीम है जिसके पास एक प्रॉपर स्पिनर भी नहीं है जो विकेटें दिलवा सके? बिल्कुल मैं उनकी बात से एग्री करता हूँ। और गौतम गंभीर की एक और स्टेटमेंट थी, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि हमें पता चल सके। उन्होंने कहा कि पहली दफ़ा मुझे पता लग रहा है कि इंडिया की बॉलिंग लाइनअप पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप से बहुत ज़्यादा बेहतर है। और हुआ भी यही। हारिस रऊफ़ ने कितने रन्स दिए पूरे टूर्नामेंट के अंदर, शाहीन शाह अफरीदी ने कितने जो 90 रन्स दिए जी, जो आपकी वर्ल्ड कप हिस्ट्री के अंदर सबसे ज़्यादा रन्स है किसी बॉलर को पड़े हुए, शाहीन अफरीदी ने दी। मतलब आप इसके अंदर ऐसी परफॉर्मेंस दे रहेंगे तो फिर क्या फ़ायदा होगा, आपको पता ही नहीं चल रहा क्या करना है क्या नहीं करना। आपने इब्रार अहमद को साथ कैरी किया लेकिन उसको खिलाना नहीं है। आपकी यारी है हसन अली के साथ, आपने हसन अली को खिलाना है। आपकी यारी है शादाब खान के साथ, आपने शादाब खान को खिलाना है। आपने चांस नहीं देना दूसरे लोगों को। बाबर आजम साहब आपसे भी हमारी रिक्वेस्ट है सर, आप अपनी यारी दोस्ती से निकल कर वतन के लिए सोचें। वतन के लिए सोचेंगे तो आप आगे कुछ अचीव करेंगे। इस वतन ने आपको क्या दिया है तो आपको ये सोचना होगा। लेकिन सवाल यहाँ पे ये उठता है कि वर्ल्ड कप तो अब पाकिस्तान के लिए तो ख़त्म हो गया, पाकिस्तान तो वापस आ चुका है। अब पाकिस्तान जब वापस आ चुका है तो कप्तानी किसको दी जाएगी? हमारे यहाँ यही सीन चलता आ रहा है, पॉलिटिक्स इन्वॉल्व है। अगरचे आपने आईसीसी ने सस्पेंड कर दिया श्रीलंका को कि वो आईसीसी का कोई टूर्नामेंट नहीं खेल सकेगा, तो पाकिस्तान में भी तो सियासत ही है।
जरदारी साहब आ जाते तो ज़का अशरफ को लेकर आना है, नून लीग आ जाती तो नजम सेठी को लेकर आना है, पीटीआई के दौर में रमीज़ राजा साहब थे। तो ये सारी चीज़ें कौन देखेगा भाई। ऐसे तो पाकिस्तान के अंदर भी बहुत पॉलिटिक्स इन्वॉल्व है, इंडिया के अंदर भी बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स इन्वॉल्व है। फिर आपने श्रीलंका को किस तरीके से और किस हक से सस्पेंड कर दिया गया। खैर ये बहुत सी बातें, लेकिन वर्ल्ड कप के लिए जाने के लिए टीमों की तैयारी कुछ और होती है। अनफॉर्चुनेटली कुछ चीज़ें हो जाती हैं, जिस तरीके से इंग्लैंड के साथ भी हुआ। टॉप साइड है वर्ल्ड की, लेकिन क्वालिफाई नहीं कर सकी, हालांकि डिफेंडिंग चैंपियंस है वर्ल्ड कप के, नहीं कर सके। लेकिन फिर भी एक सिनेरियो नज़र आता है, चीज़ें नज़र आती है। आपने कहा जी हम 500 रन लगा देंगे, इंग्लैंड है सर, इंग्लैंड है, बांग्लादेश नहीं है जिसको आप जितने मर्जी, इवन के अफगानिस्तान वो कहाँ पे पहुंची हुई है, हमसे सीखकर हमसे देखकर आज वो कहते हैं जी हमारा सेकंड होम इंडिया है। खैर इनको ये एक अलहदा बात कहाँ निकल जाएगी, लेकिन मेरी बात यही है, मुद्दा यही कि पाकिस्तानी टीम से कहाँ पे मिस्टेक्स हुई है और कहाँ पे गलतियाँ हुई है, और हमें सीखने की ज़रूरत है और उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। ये नहीं कि वर्ल्ड कप आया चला गया भाग गया, ऑस्ट्रेलिया का दौरा आ रहा है ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर निकल जाएंगे, नहीं जनाब, ये सीखना है, हमने देखना है जो डिज़र्विंग पर्सन है, जो मेरिट के ऊपर है, उसको लेकर आना है। तो नाज़रीन, नेक्स्ट प्रोग्राम में आपके साथ फिर मुलाकात होगी। आप अपनी माहिराना राय और अपने तजज़िये का इजहार कर सकते हैं हमारे कमेंट बॉक्स में।